क्या ममता बनर्जी की बौखलाहट है या कुछ बंगाल से ऐसा समझ आ रहा है जो दीदी को लगने लगा है कि इस बार अब काउंटडाउन उनका शुरू हो गया। जिस पश्चिम बंगाल को देश के बड़े औद्योगिक हब के तौर पर जाना जाता है, वो पश्चिम बंगाल पहले कम्युनिस्टों के राज में और फिर ममता के राज में उद्योग विरोधी। बंगाल की जनता को ये लगने लगा है कि हिंसा, उद्योग विरोधी होना और जिस तरह से जो मूल मुद्दा था जिस पर 2005 में चेयर की तरफ कागज उछाल दिया था, आज उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी होता है। वो संदेश खाली मतलब वो तो ऐसा काला धब्बा है, आज भी नहीं समझ में आता कि शेख शाहजहां से ऐसा क्या था ममता बनर्जी उसको आखिरी समय तक बचाती नहीं। एक हुमायूं कबीर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रख देता है, इससे बड़ा पाप करने कुछ नहीं हो सकता। योगी जी का किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, बाकी पार्टीज का वोटर सिर्फ मुस्लिम होगा तो योगी आदित्यनाथ के राज में एक गवर्नेंस का बड़ा मॉडल खड़ा हुआ, उस मॉडल को सुनने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें भी योगी आदित्यनाथ चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा अपील होती है, मास अपील है, तो इसको हर कोई चाहता है कि वो हमारे यहाँ है, तो वो योगी आदित्यनाथ। मिस्टर योगी, हम यूपी में आ रहे हैं, आप तैयार रहो। योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से ललकारना, क्या ओवैसी ब्रदर्स अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ओवैसी और योगी आदित्यनाथ की औकात में बहुत अंतर है। तो आप अभी भी मान रहे हैं कि यूजीसी एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी से हो गई है? किसके दिमाग की उपज थी वो, उसकी वजह से देश भर में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हुई। लेकिन अभी भी ब्रांड मोदी हो, ब्रांड योगी हो, ब्रांड फडणवीस हो, वो इंटैक्ट। जिनको लगता है सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसे टारगेट कर कुछ होगा या ब्राह्मणों को टारगेट कर कुछ होगा, हर कोई तो ब्राह्मण करना चाहता है, ब्राह्मण का कुछ ना कर पाओगे। कि इस देश में कुछ बातें करने का साहस करना ही पड़ेगा। आरक्षण के मसले पर भी ये नहीं हो सकता है कि आप आरक्षण बढ़ाते जाएं, सबको सामान्य से लोग पिछड़ जाते हुए चले जा रहे हैं। असम को लेकर आपका क्या एनालिसिस है, वहां क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? कांग्रेस ने स्वयं को स्वाहा कर लिया। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों पर चुप रहना, देश के मुद्दों पर टाल मटोल की राजनीति करना